महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी निकलने की एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट होती है, बट ये नॉर्मल होता है या अबनॉर्मल होता है ये पता नहीं चलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आसान भाषा में बताने वाली हूँ कि वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है और कौन सा अबनॉर्मल होता है, कौन सा नॉर्मल होता है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है। सो आखिर तक बने रहिए वाइट डिस्चार्ज क्या होता है ये जानने के लिए और कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ। वाइट डिस्चार्ज जहाँ पे वजाइनल एरिया से कंटिन्यूस एक डिस्चार्ज निकलते रहता है और आपको जो आपके कपड़े हैं हमेशा गीला महसूस कराते हैं आपको। अब नॉर्मल जो साइकिल होता है पीरियड्स का, जहाँ पे आधे टाइम पे, जैसे अगर आप पीरियड्स का पहला दिन अगर आप कंसिडर करते हो, जिस टाइम पीरियड आपके स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद साधारण 12 से 14 दिन के आसपास आपको ओव्यूलेशन हो सकता है अगर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल होता है। तो इस टाइम पे जब वो ओव्यूलेशन होता है तब हार्मोन का चेंज होता है, जहाँ पे आप अगर किसी के साथ संबंध रखते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जिसे ओव्यूलेशन का विंडो कहा जाता है। इस दौरान नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है, काफ़ी ज़्यादा रनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी बदबू नहीं आती है और आपको ना इचिंग होती है ना बर्निंग होती है। सो ऐसा आपको प्रेगनेंसी के आसपास भी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है, आपको पीरियड्स के पहले भी ये महसूस करते हैं। तो जब भी हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, बॉडी में हार्मोन की मात्रा कम ज़्यादा होती है, तो आपको वाइट डिस्चार्ज का एक्सपीरियंस होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको कोई भी इचिंग नहीं है, कोई भी बर्निंग नहीं है, यूरिन में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है और कहीं पे भी पेट में दर्द नहीं हो रहा है, सो विदाउट एनी सिम्टम्स, अगर हार्मोनल फ्लक्चुएशन के टाइम ये होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली नॉर्मल, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं। अब ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल कब होता है? जब भी वो हमेशा रहे, कंटिन्यूस रहे, जहाँ पे हार्मोनल शिफ्ट नहीं है, बट फिर भी लगातार आपको वाइट डिस्चार्ज होता रहे, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आपको प्राइवेट एरिया में बर्निंग होती है, आपको यूरिन के टाइम भी बर्निंग होगी, इचिंग वहाँ पे भी महसूस होगी आपको, और हल्का हल्का सा पेट में, लोअर एब्डोमेन में पेन भी महसूस होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग होती है और इसका डिस्चार्ज का कलर भी ग्रीनिश, येलोइश या फिर थोड़ा अबनॉर्मल उसका पैटर्न भी होता है, जैसे कर्ड के जैसा लगता है वो, जब भी वो डिस्चार्ज आपके कपड़ों पे लगता है, आपको लगता है, समझ में आता है कि दिस इज़ समथिंग अबनॉर्मल। उसमें बहुत गंदी स्मेल भी आती है। अब ये इन्फेक्शन जो होता है या फिर पैथोलॉजिकल केसेस में जब डिस्चार्ज अबनॉर्मल होता है तो क्यों हो सकता है? एक तो आपने अगर नया कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है जो वजाइनल क्लीन करने के लिए किया है, या फिर आप टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, आप अगर कैप, ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो यूज़ करते हो और उसका क्लीनिंग आपने सही से नहीं किया है और वैसे ही आपने यूज़ किया है, तो भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देखिए, जब नॉर्मल डिस्चार्ज होता है या फिर फिजियोलॉजिकली जो नेचुरल हार्मोनल शिफ्ट की वजह से आता है, तो उसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कभी कभी किसी लोगों को इसका क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज इज़ मोर, तो ज़्यादा वाटरी होता है, ज़्यादा कोपियस होता है, हालांकि उसमें इचिंग, बर्निंग या फिर कोई गंदी स्मेल तो नहीं होती है, बट जस्ट दैट क्वांटिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, मे बी देयर जेनेटिक्स, ड्यू टू देयर हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो ज़्यादा होते हैं, बॉडी मेकअप, उनकी फिजियोलॉजिकल बॉडी के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उस हिसाब से। तो उस टाइम पे यू कैन यूज़ पैंटी लाइनर, और फिर इस टाइम पे भी इफ़ यू वांट, इफ़ इट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर यू, देन यू कैन कंसल्ट अस। होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं। अगर ये इन्फेक्टिव होता है तो एक तो चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आई विल मेंशन हियर, बट द ओनली थिंग इज़ होम्योपैथी का मेडिसिन या आप कभी भी अपने मन से मत लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन आर होलिस्टिक, दे वर्क एज अ होल। ऐसा इंडिकेटेड रेमेडी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज हर एक का पर्सनैलिटी अलग होता है, हर एक का उनके कंप्लेंट्स के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। सो इसीलिए विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन कभी भी होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत सारा होता है, तो आप एक ध्यान रखिए कि आपके जो कपड़े हैं, अंदर के कपड़े, प्राइवेट क्लोथ्स, तो आप फ्रीक्वेंटली चेंज करिए उसको, ताकि जब वो डिस्चार्ज वहाँ पे रहता है तो उसके ऊपर और बैक्टीरिया एक्स्ट्रा डेवलप नहीं होता है।
दूसरी बात, जब पीरियड्स के टाइम आप पैड यूज़ करते हैं तो पैड का भी चेंज आपको हर 5 घंटे में, हर 6 घंटे में करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो ड्राइड ब्लड जो होता है उस पर भी बैक्टीरिया जम के, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर यूरिन, आप पेशाब के लिए जाते हो और पॉटी करने के लिए जाते हो, तो उन एरिया से भी आपको वो पैड में वो बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, और वहाँ से, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग या फिर सर्विक्स ओपनिंग खुला होता है ड्यूरिंग पीरियड टाइम, वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कैच हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, क्लीनिंग करते टाइम आपको सामने से पीछे की तरफ क्लीन करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीछे की साइड से आपको जो मोशन के बाद वो एनल एरिया के आसपास जो बैक्टीरियाज होते हैं तो वो आपके वजाइना में घुस के आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। जब आप किसी के साथ संबंध रखते हैं तो वो करने से पहले और बाद में उन एरिया को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे भी बैक्टीरिया वॉश ऑफ हो सकते हैं जो हेल्दी होते हैं। इसीलिए जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वजाइना का, सो वो एकदम हैम्पर हो जाता है, एंड देन यू बिकम प्रोन टू कैच एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज काफ़ी टाइम से है और आप बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग, ये सारी कंप्लेंट्स हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इन्फेक्शंस सीवियर हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कभी कभी ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है, इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ some uterine, cervix और vaginal cancer. So it is also one of the sign जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वाइट डिस्चार्ज इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैंसर। तो ये थी शॉर्ट में, आसान भाषा में जानकारी, वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है और कैसे उसको डील करना चाहिए आपको, और उसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। आई होप आपको अच्छा लगा, और आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विथ डॉक्टर प्रियंका लाटकर।